हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल डिवाइन टैरो 777 में। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इस रीडिंग को और देखेंगे आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, आप तब तक अपने पर्सन के बारे में सोचें। यहाँ पर आ गया है पहला कार्ड 5 ऑफ कप्स का, यहाँ रखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। मुमकिन ही नहीं, सोचें भी तो हम घबराते हैं। द हर्मिट, दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, और राशियों की बात अगर मैं करूंगी यहाँ तो सभी राशियां हैं, क्योंकि चारों ही एलिमेंट्स है, 12 ही राशियां हैं। और यहाँ जो 3 कार्ड्स हम देखते हैं वो तो है, भाई क्या कांड कर दिया आपने भाई। 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और यहाँ इन कार्ड्स को देख करके और ये सारे कार्ड्स देख करके ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशन में कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ रही है। थर्ड पार्टी की वजह से दिक्कत आ रही है, ठीक है। थोड़ा गुस्सा है और कुछ बातें मन में स्पष्टीकरण नहीं मिल पा रहा है या दे नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसा लग रहा है। कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन दिख रही है मुझे, ऐसा लग रहा है। और ऐसा बहुत सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं कि बहुत ज्यादा मतलब एक अजीब सा यहाँ पर सोच आ रहा है मुझे। देखो ये लग रहा है आप लोगों को लेकर के कि एक तो कॉम्प्रोमाइज से है और एक सोच है, यूनिवर्स से क्वेश्चन है कि आखिर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि मैंने लाइफ में सब कुछ अच्छा किया, मैंने लाइफ में सारी चीजें बेहतरीन की, सारे रिलेशनशिप्स अच्छे तरीके से निभाए हैं, मैंने प्यार दिया है, जो मेरे कर्तव्य हैं वो मैंने सारे निभाए हैं, उनको अच्छे से निभाने के बाद भी मुझे दुख ही मिलता है और ये निगेटिविटी ही मिलती है, ये सोच लग रही है यहाँ पर, ठीक है। अब ये किसकी है ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, या तो आपकी है या तो आपके पर्सन की है। और ये चीज भी दिख रही है कि दिस पर्सन इज रियली मिसिंग यू, बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। और उनको लग रहा है कि देखो चीजें उतनी अच्छी नहीं चल पा रही हैं, मतलब लाइफ जो है ना अभी परीक्षा ले रही है, कहीं ना कहीं इम्तिहान ले रही हैं आप दोनों का, आप दोनों की पेशेंस का बहुत इम्तिहान लिया जा रहा है यूनिवर्स के द्वारा, ये भी हो सकता है। अब कहीं ना कहीं इंसान फ्लैशबैक में चला जाता है, वो फ्लैशबैक में जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। वाइसा वर्सा हो सकती है, कोई भी हो सकता है। ये पर्सन, ये दिस पर्सन इज लाइक नर्चर बिहेवियर, प्यार, समर्पण, सब कुछ, एवरीथिंग, सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने अपनी लाइफ में हर चीज समर्पित की है। हर चीज को इन्होंने, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज ऐसी रही है कि नहीं अभी इस पर वर्क नहीं करना है, तो ऐसा लग रहा है कि इनको ये चीज पर क्वेश्चन आ रहा है कि मैंने अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को कंप्लीट किया, चाहे वो मेरे अपने परिवार के प्रति हो, अपने पेरेंट्स के प्रति हो, अपने पर्सन के प्रति हो, सभी चीजें अच्छे से निभाने की कोशिश की है। और मुझे बदले में क्या मिलना चाहिए था? मुझे बदले में बहुत कुछ मिलना चाहिए था। मुझे बदले में मिलना चाहिए था प्यार, मैंने प्यार दिया, मुझे प्यार मिलना चाहिए था। मैंने जो कनेक्शन दिया, मुझे कनेक्शन मिलना चाहिए था। मैंने रिस्पेक्ट दिया लोगों को, वो मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था। हर चीज जो भी आपने की है, आप वो चीज रिटर्न में एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे हमेशा से, और इस गरज से आपने ये सारी चीजें नहीं की थी। आपको लगता था इट्स नेचुरल, ऐसा नहीं है कि ये चीजें नेचुरल नहीं थी, ये सारी चीजें नेचुरल ही रही। आपको लगता था भाई प्यार देंगे हम अपने पर्सन के साथ में रहेंगे, हम उसे प्यार देंगे, हम उसका दिल जीत लेंगे, वो नेचुरली मेरे को प्यार करेगा, करेगी, ऐसा आपने सोचा था। लेकिन
चीजें उलट हो रही हैं, उल्टी हो रही है। आपने सब कुछ किया, सारी चीजें की, सब, लेकिन आपको उसके बदले में क्या मिल रहा है? नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। आप समझ नहीं पा रहे हो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब से लेकर के आपकी लाइफ में आप जब जिस भी दौर में जहां तक भी पहुंचे हैं, आपने अब तक हर इंसान के साथ अच्छा किया है, जो भी आपके बस में था आपने वो सब अच्छाइयाँ इनके साथ की है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैंने इतना अच्छा किया, मैंने इतनी अच्छाइयाँ की है लाइफ में, इतना सब कुछ किया है, और उसके बाद भी ना चीजें उतनी अच्छी नहीं है। लोग आपसे उम्मीद तो रखते हैं, पर आप किसी से उम्मीद नहीं रख पाते हो। ये एक बड़ी चीज है। अगर आपको कहीं कोई चीज चाहिए है तो उसकी लड़ाई लड़नी पड़ती है, बड़ी वेट करना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां आप सचमुच स्ट्रगल फील करते हो, आप खुश फील नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में। ऐसा लग रहा है आप, यू आर नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन राइट नाउ, ऐसा दिख रहा है। और ये क्वेश्चन का विषय नहीं है, क्योंकि आप हर चीज करते आए हो अपने लाइफ में, अपने पर्सन के लिए। आप बहुत सोच रहे हो इस बारे में कि मैंने ऐसे कोई चीज नहीं छोड़ी है, और उसके बाद भी आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन नहीं है कि आपने क्या किया या उनको क्या करना चाहिए। उनकी तरफ से जो एफर्ट्स आने चाहिए वो बड़े ही लोअर लेवल पे, जबकि आप बहुत हायर लेवल कमिटमेंट अपने पर्सन को दे रहे हो, हायर लेवल कमिटमेंट आप चाह भी रहे हो, और इनकी तरफ से आपको क्या हो रहा है? इन आउट हो रहा है, यानी सडनली आपसे बात कर रहे हैं, सडनली आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, सडनली चीजें ठीक है आपके लिए हो रही हैं। अब आपको कॉम्प्रोमाइज जैसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है यार मैं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी बहुत लंबे समय से, क्योंकि आपको लगता है मैंने यार जब से लेकर के अब तक सिर्फ कॉम्प्रोमाइज ही किया, मुझे कभी खुशी नहीं मिली। मैं सोचता हूँ यार ये वाला रिलेशनशिप अब मेरा है, इस पर वर्क कर लिया है, ये 100% दे दिया इसको, अब इधर से मुझको कम से कम एक रिलीफ होगा, एक स्टेबिलिटी मिलेगी, वो भी नहीं आ रही है। जो देखो वो आपको लोअर लेवल पर चीजें दे रहा है, एक बहुत ही मतलब आप बहुत हायर लेवल कमिटमेंट दे देते हो, तब वो इंसान आपको छोटा मोटा ऑफर कोई एक मतलब ऐसे कर रहा है। ये चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है। यहाँ पर देखो आप इनको अपनी फैमिली जैसा फील करा रहे हो, और वहीं वो आपको एक छोटा एक जैसे दोस्त होते हैं ना, हम दोस्तों के साथ जहाँ न्यू स्टार्ट होती है, एक नई दोस्ती होती है, इनिशियल स्टेजेस पे होते हैं आप दोस्त के साथ, स्कूल कॉलेज कहीं भी समझ लीजिए, आप कहीं वर्क कर रहे हैं वहां समझ लीजिए, और वहां जो आपकी उनके साथ दोस्ती होती है, वहां जो आपका उनके साथ कमिटमेंट लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, तो वो कैसा होता है, वैसा लेवल अभी भी आपको ये पर्सन दे रहे हैं। और आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा क्यों है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया, मुझे यूनिवर्स अपने लाइफ में कभी कोई कंप्लीटनेस क्यों नहीं देते। मैं हमेशा वो उम्मीद, मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमेशा मुझे इनकम्प्लीट चीजें मिल रही हैं, हमेशा इनकम्प्लीट रिलेशनशिप मिल रहे हैं, इनकम्प्लीट कुछ भी उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई भी चीज है उसमें मजा नहीं आ रहा है, ऐसा आपको बहुत हद तक फील हो रहा होगा। तो यहाँ तो ये निकल आया। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का या यूनिवर्स का जिसका भी यहाँ पर आंसर आएगा हम उसको देखेंगे। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड अगेन, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये फिर से आया है, द हर्मिट ऑल्सो अगेन, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो सच मुझे ये सोचने वाली बात होती है, अकल्पनीय। आपका 8 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो इनको जिनके भी साथ आप डील कर रहे हो, जिनके भी साथ आप पर्सन अपने को डील करा रहे हो, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर के हैप्पी फील नहीं करते। आप कुछ भी एफर्ट लगा लीजिए, ये आपके उनका उसमें कमी निकाल ही देते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, इनको वो चीजें ठीक लगती ही नहीं है। इनको लगता है नहीं यार अभी भी तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अच्छे से वर्क नहीं किया है। और इनकी तरफ से क्या होता है, इनका जो कमिटमेंट लेवल होता है वो बहुत ही लोअर लेवल का होता है। बहुत ज्यादा आपको उसमें लगता है कि यार ये इंसान विश्वास करने लायक है भी या नहीं, क्योंकि आपको इन पर ट्रस्ट नहीं आ पाता है। ठीक है, ऐसा भी दिख रहा है। ये पर्सन आपको लेकर के डेफिनेटली बहुत प्यार दिखाना चाहते हैं, या ये चाहते भाई आप तो प्यार दिखाओ, आपका जो भी लेवल है ना, आप इनके साथ वो कनेक्शन वैसे ही बना के रखो, प्यार दिखाओ। ऐसा वो नहीं चाहते कि आप प्यार ना दिखाएं, आप प्यार कनेक्ट इनको कहीं लोअर लेवल पर नहीं, आप जो कर रहे हो वो करो, पर ये अपनी तरफ से उतना एफर्ट्स आपको नहीं दे रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। जब आप इनसे क्वेश्चन पूछते हो तो दुनिया भर के सवाल जवाब, दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर के क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाते हैं और अब आप सोचते रह जाते हो कि यार मैं क्या है ये सब कुछ, लाइफ में क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, एंड यू आर नॉट सो हैप्पी विद दिस। डेफिनेटली कोई भी हैप्पी नहीं होगा। आप एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग में रहते हो, आपको सवाल का जवाब नहीं मिलता, आपको लगता है कि यार क्यों हो रहा है ये सब कुछ। इस चीज़ का जवाब शायद यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि भाई हमको वही मिलता है जो हमने अपनी लाइफ में किया होता है। ठीक है, आपको लगता है कि भाई जहाँ से मैंने लाइफ को देखा है, जहाँ से मैंने लाइफ को समझा है, वहां से लेके अब तक आपने हर एक इंसान को खुशियां दी हैं, हर एक इंसान को प्यार दिया है। ठीक है, कुछ रिश्ते आपकी लाइफ में लेकिन तब भी ऐसे थे। अब यहां आपको सोचने के विषय में हर्मिट का कार्ड दोबारा आया, इसलिए मैं इस बात को कह रही हूं। यूनिवर्स किसी चीज को हमारे कभी भी उधार नहीं रखता, याद रखिएगा, उधार नहीं रखता है। यूनिवर्स आपको हर चीज का जो भी आपने किया है दुगना करके वापस करता है, याद रखना, दुगना करके, डबल, चाहे वो खुशियां हो चाहे वो दुख हो, कुछ भी। अब आप पीछे जाइए कहीं, अपने आप एक्सपीरियंस अगर है तो आपको याद रखना होगा कि अब आप पीछे अगर कहीं जाएंगे तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई व्यक्ति बहुत अच्छा, जिससे आपका कनेक्शन बहुत गहरा था, जिस व्यक्ति के साथ में, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में था। आपने उस रिलेशन को निभाया, बहुत अच्छे से शिद्दत तरीके से निभाया था, लेकिन किसी कारणवश उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आए थे। अच्छा, क्या होता है ना, आप किसी के साथ हो, कोई रिलेशनशिप आपका है, किसी भी व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप है, लेकिन ये बात याद रखिए आप कि अगर वो व्यक्ति की आंख में आंसू आते हैं, चाहे आपका कारण, अब हो सकता है कि भाई आपके किसी कारण वजह से आपने उसका दिल तोड़ा हो, और वो कारण बड़ा जेन्युइन हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है, उनकी शादी हो गई हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, या कोई और दूसरे रीजन, कुछ भी जेन्युइन रीजंस, जहां आप कुछ नहीं कर सकते थे, जहां आपको उसका दिल तोड़ने के अलावा कुछ और ऑप्शन था ही नहीं, दैट वाज अ वेरी जेन्युइन। ठीक है, अब आप अपने वो ग्रीन चिट दे करके आप अपने आप को आगे बढ़ा के चले गए, और अब आपको लगता है कि यार रिलेशन मेरे कभी अच्छे क्यों नहीं रहे, उसके बाद जितने भी रिश्ते आए हैं आपकी लाइफ में वो अच्छे नहीं रहे। रीजन यही होता है कि जब हम किसी की आंखों में आंसू डालते हैं, जब हमारी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं, वो चाहे आपके जाने अनजाने हो, चाहे आप उसका कारण अकारण कुछ भी बने हो, कोई आप अपने आप को क्लीन चिट दे दो तब भी, लेकिन यूनिवर्स ने देखा कि आपकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए हैं। ठीक है, तो आपको आपके आंसू वापस मिलेंगे, यानी आपको वही चीज, वही दर्द जो भाई आपने किसी व्यक्ति का, एक एग्जांपल कि भाई आपकी शादी, प्यार हो रहा है, प्यार हो गया, बहुत अच्छा हुआ ये वो, पर उसका कनेक्शन आपसे बहुत गहरा जुड़ गया, अब आपकी शादी तय हो गई और आपको जाना पड़ा, और नहीं चाहते हुए भी आपको आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जाना पड़ रहा है, क्योंकि अब आप अपने पेरेंट्स को नहीं कर सक रहे हो, मना नहीं कर पा रहे हो। आपने उसको मना किया कि क्योंकि मेरी शादी हो रही है, अब मुझे जाना है, अब मेरे को ये वो दुनिया भर का, और आप चले गए। उसने भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, नहीं हो पा रहा है, नहीं वर्क कर रहा, वो भी अपनी लाइफ में, लेकिन वो उस समय आपके लिए रो पड़ा या रो पड़ी। वो जो आंसू थे, वही आंसू आपको आपके रिलेशनशिप में कहीं भी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। वो आंसू ही आपको सब कुछ देने के बाद भी, 100% कंप्लीट करने के बाद भी, जैसे उस इंसान ने आपके साथ कंप्लीटनेस फील की, 100% देने के बाद भी, अपना 100% प्यार दिखाने के बाद भी आपको नहीं पा पाया और आपसे आंसू मिले, तो वही चीज रिवर्स होकर अब आपकी लाइफ में आ रही है कि आप भी किसी रिश्ते में हो, अब आप 100% दे रहे हो, कंप्लीटनेस फील कराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वहां से आपको मिल नहीं रहा कुछ भी, आपकी आंखों में आंसू आ रहा है बार बार, और आप सोच रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। अब आप कहेंगे इसमें मेरी क्या गलती, भाई उस समय उसको प्यार करते थे और हमको लगा कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, और आप पीछे हट गए, या पीछे हटना पड़ा, या जो भी कुछ था, कोई भी रीजन हो सकता। यूनिवर्स इस सबको नहीं देखता। आपको जब पता है कि आप किसी रिश्ते में जा रहे हो, कोई व्यक्ति है जो आपसे जुड़ रहा है, आप भी उससे जुड़ गए हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये रिलेशन मैं नहीं आगे बढ़ा पाऊंगी, नहीं आगे बढ़ा पाऊंगा, आंखों में आंसू आएंगे, ये तय है, ये बात तय है, तो आपको तुरंत पीछे हट जाना उसी समय। क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये मैं इसको अपने लाइफ में लेके नहीं आ पाऊंगी, नहीं ला पाऊंगा, तो उसको वहीं छोड़ दीजिए, उस रिश्ते को आगे बढ़ाइए मत।
क्योंकि ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स आपकी हरकतों को देख करके आपको आपकी चीजें रिटर्न कर देता है। सो याद रखिएगा, इस जन्म में, अगले जन्म में, किसके और अगले जन्म में कहीं ना कहीं आपको आपके कर्म वापस मिलते हैं। तो अगर आपने अभी नहीं किया तो पिछले किसी जन्म में ऐसा ही कुछ किया है, इसीलिए इस जन्म में तुम 100% देने के बाद भी वहां से कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हें कंप्लीटनेस नहीं मिल रही, इनकम्प्लीट फील हो रहा है, इनकम्प्लीट रिलेशनशिप हो रहा है, रोना आ रहा है, आंसू आ रहे हैं, क्योंकि आपने वही चीज उसको दी थी, दर्द तकलीफ, चाहे वो अनजाने में हो चाहे वो जानबूझ के हो। सोचो अनजाने में अगर किसी को दर्द दे दिया था आपने और वो चीज वापस आई है, तो जानकर जब किसी को दोगे तो क्या ही होगा। इसलिए कभी भी किसी के साथ भी कोई ऐसा कमिटमेंट मत कीजिए, कोई ऐसी बात मत कीजिए जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हो। जब आपको लगता है कि ये चीजें मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, तो उसको वहीं रोक दो, उस चीज को वहीं रोक दीजिए। यही आपके लिए वो कर्मा बनाने से रोक देगा, क्योंकि आपने उसको आगे बढ़ाया नहीं, उसने आगे आपको प्रपोज किया, आपने मना कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इस चीज को निभा नहीं पाते, निभा नहीं पाएंगे। लेकिन कहीं आप उसका मजे लेकर के उसको छोड़ दें, तो आप क्या सोच रहे हैं, आपको छोड़ देगा यूनिवर्स? कभी नहीं छोड़ेगा। यूनिवर्स आपको अच्छे से पटक पटक के आपके हिसाब वापस लेगा। इसलिए किसी की आंखों में आंसू अगर आपकी वजह से आए हैं, तो याद रखिए आपकी आंखों से भी आंसू गिरेंगे, और वही वजह होगी जो वजह आपने उसके लिए दी थी। वजह भी अलग नहीं होगी, चीजें भी अलग नहीं होंगी। आप 100% डेडिकेटेड, आप क्वीन ऑफ कप्स बन जाओ या एम्प्रेस बन जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जो किया ना वो चीज आपको वापस मिलेगी। याद रखिएगा। इसलिए अपने कर्मों से डरिए, इसलिए अपने खुद के कर्मों से हमको डरना चाहिए। हमें कभी भी कोई भी काम कैजुअली नहीं करना चाहिए। इस रीडिंग में भी बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको समझने की है, संदेश है, और मुझे लगता है ऐसे आने वाली हर एक रीडिंग में मैं आपको कोई ना कोई एक संदेश दूंगी, जिससे कि अपनी लाइफ को सुधारो। उसमें कोई गलती कर रहे हो तो उसको ठीक करने की कोशिश करो, ताकि आप दुखी ना हो, ताकि आप तकलीफ में ना पहुंचे। एक एज ए हीलर, एज ए टैरो रीडर, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको समझाने की। सिर्फ रीड करना नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ हम तुम्हें ऑफर देंगे, हाँ हम तुमसे शादी करेंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दुख जो तुम्हारे चारों ओर घिर गया है, जो वो दुख, वो क्यों आया है, वो दुख नहीं आना चाहिए, वापस नहीं आना चाहिए। क्यों ये है, क्यों आप बार बार असंतुष्ट हैं, बार बार लाइफ में असंतुष्टि आ रही है, ये असंतुष्टि का कारण क्या है, और ये फिर से ना आए, इसका कारण ये यहाँ पर ये चीज पर वर्क करना है आपको। ये इस रीडिंग में मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों नहीं आपकी लाइफ में कंप्लीट प्यार वापस आ पा रहा है, क्यों आप दुखी हैं, क्यों आप तकलीफ में हैं, क्यों आपको आंखों में आंसू आ रहे हैं। सब कुछ करने के बाद भी आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाह रहे हैं, हमेशा से इनकम्प्लीट फील कर रहे हो। इसका रीजन ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और सुधार करने की जरूरत है तो सुधार जरूर करिएगा। और इस रीडिंग को अगर आप लाइक करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो कृपया करके जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो मैं भी कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि लोगों तक पहुंच जाइए रीडिंग। सो प्लीज़ लाइक करें। एंड व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर आप व्हाट्सएप नंबर से अपनी कोई भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, किसी पर्सनल क्वेश्चन की, आ सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल से फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।